आपको आगे क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ना है। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। हिंदी में इसे द्वितीय, चलिए लिखा जाए इसे द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। अवकलज, चलिए लिखिए पहले इसे। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी में क्या पढ़ना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, द्वितीय कोटि का अवकलज पर। चलिए यहाँ देखिए, अब किसके बारे में जानना है, प्रत्येक स्टूडेंट को ध्यान से देखना है। किसके बारे में जानना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में जानना है। ध्यान से देखिए पहले, सेकेंड ऑर्डर को हिंदी में द्वितीय कोटि कहते हैं, डेरिवेटिव्स को अवकलज कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, किसे कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज, ध्यान से देखना है, आप ही के ऊपर है ये द्वितीय कोटि का अवकलज। अभी तक आप लोग कितने बार फी जमा किए हैं, एक बार किए, वन टाइम्स किए, कितने टाइम्स किए हैं, एक बार किए। अब आपको क्या करना है, पुनः एक बार और जमा कर देना है, पुनः एक बार और जमा कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, फुल पेमेंट हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि का अवकलज। किसका नाम है द्वितीय कोटि का अवकलज, तो अभी तक आप एक बार जमा किए हैं, तो जो एक बार किया उसको क्या करना है, एक बार और जमा कर देना है, जिसके पास जो भी बचा हुआ है, तो उसे क्या हो जाएगा, फुल पेमेंट। यानी फुल पेमेंट हो गया, तो इसका अर्थ है कि द्वितीय कोटि का आप क्या सीख गए, अवकलज सीख गए। कहने का मीनिंग समझ गए, क्या समझे आप लोग, कि अभी तक जितना भी हम लोग सवाल बनाए उसमें कितने बार किए, डिवाइड दिया। तो एक सवाल में हम लोग एक ही बार न किए डिवाइड दिया, तो अब आपको क्या करना है, तो एक बार तो किया ही है, उससे जो प्राप्त हुआ उसका एक बार और आपको कर देना है, तो उसी का नाम क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज। क्राउड है। चलिए, तो ये भी ध्यान रखना है, समय आ गया है फुल पेमेंट का, समझिए। तो क्या हो जाएगा परिभाषा, तो किसी भी फलन का कितने बार, दो बार अवकलज करना ही क्या कहलाता है, द्वितीय कोटि का अवकलज होता है। कोई डाउट है, चलिए लिखा जाए। देखिए, किसी भी फलन का, किसी फलन का दो बार अवकलज करना ही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है, अवकलज कहलाता है। किसी भी फलन का भी लिख दीजिएगा, किसी भी फलन का दो बार अवकलज करना ही द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। कोई डाउट है, देखिए। चलिए, तो अब आपको क्या सीखना है, कितने बार अवकलज करने के लिए, तो दो बार कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग एक बार करेंगे, तब ना फिर दूसरा बार होगा। तो चलिए पहले एक बार किया जाए। लेट मीन्स फंक्शन का नाम, फलन का नाम रखते हैं किससे, ध्यान से देखिएगा, सवाल ही बना रहे हैं एक तरह से। तो फलन का नाम रखते हैं किससे, y बराबर fx से। ध्यान से देखिएगा, फलन का नाम किससे रखे, y बराबर fx। तो पहले कितने बार करना है, एक बार करना है। चलिए एक बार किया जाए। तो दोनों तरफ है या एक ही तरफ है, तो यदि सवाल में दोनों तरफ दिख रहा है तो दोनों तरफ करेंगे डी बाई डी एक्स,
और यदि सवाल में आपको एक ही तरफ दिखेगा तो एक ही तरफ करेंगे क्या हम लोग डिवाइड, लेकिन यहाँ क्या है दोनों तरफ है ना, तो जैसा दिखेगा सवाल में उसी तरह का आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ दोनों तरफ है तो कीजिए दोनों तरफ, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस ओर भी डिवाइड डीएक्स और इस ओर भी डिवाइड डीएक्स, ध्यान से देखिएगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, हम लोग परिभाषा में ही हम लोग पढ़े थे कि एफ एक्स के डी बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं, कोई डाउट है? तो ये एफ एक्स का हम लोग कितने बार किए, एक बार न किए, तो इसको हम लोग कोटि 1 का क्या कहते हैं अवकलज कहते हैं, चाहे कोटि 1 बोलिए या प्रथम कोटि का अवकलज जो बोल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस dy बाई डी एक्स का एक और नाम है, जिस तरह एफ एक्स के डी बाई डी एक्स को एफ डैश एक्स से सूचित करते हैं, उसी तरह y के डी बाई डी एक्स को भी हम लोग y डैश से सूचित करते हैं। जिस तरह एफ डैश एक्स में डैश का नाम हुआ डी बाई डी एक्स, उसी तरह y यदि डैश लिखा हुआ है तो डैश का ही नाम क्या हुआ डी बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम लोग y डैश से भी सूचित करते हैं। तो जैसे ही सवाल में y डैश लिखा हुआ दिखेगा आपको समझ लेना है कि क्या लिखा हुआ है। देखिए एक और नाम है इसका, इसको y1 से भी सूचित करते हैं। नीचे लिखा हुआ रहा तो 1 पढ़ेंगे और ऊपर लिखा हुआ रहा तो डैश पढ़ेंगे। तो सवाल में आपको दिखेगा y1 तो आपको समझ जाना है कि क्या लिखा हुआ है dy बाई डी। सवाल में दिखेगा y डैश तो भी समझ आना है कि dy बाई डी। कोई डाउट है? क्या बोले? y1 दिखेगा, y1 भी दिखेगा, समझ गए? तो इसका नाम किससे हो गया? तो इसे कोटि 1 का अवकलज कहते हैं, अवकलज कहते हैं। कोई डाउट है तो बोलिए। तो अभी लेकिन सीखना है किसका? कोटि 2 का सीखना है। कोटि 2 बोलिए या द्वितीय कोटि बोलिए, बात बराबर है। तो अभी हम लोग कितने बार किए y का? एक बार किए। ध्यान दीजिए पहले, तो क्या हुआ कोटि 1 हुआ, लेकिन आपको सीखना क्या है? कोटि 2 सीखना है। तो कोटि 2 को जानने के लिए y बराबर एफ एक्स का डी बाई डी एक्स होगा कि जो प्राप्त हुआ उसका डी बाई डी एक्स होगा। जो प्राप्त हुआ उसका करेंगे तभी 2 बार होगा, और y का करेंगे तो वो क्या होगा? एक ही बार। तो जो प्राप्त होगा उसका पुनः एक बार और कर देना। तो क्या प्राप्त हुआ? dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश, ये प्राप्त हुआ। तो इसका एक बार और कर देना। यहाँ लिखना होगा पुनः, अगेन मीन्स पुनः, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस ओर भी डी बाई डी एक्स, ध्यान से देखना है, और इस ओर भी डी बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स। चलिए यहां देखिए, डी वाई बाय डी एक्स का डी बाई डी एक्स, ध्यान देखिए। तो यहां डी कितने बार हुआ? 2 बार हुआ, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे? d2 लिखेंगे, d2 लिखेंगे। स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, d क्या पढ़ेंगे? 2। तो d2 का मीनिंग हुआ y का डिफरेंशिएशन कितने बार? ये एक बार बताया, अब फिर ये एक बार और बताया, इसलिए इसका नाम हो गया d2 हो गया। तो d2 y हो गया बटे और dx, और ये भी dx, तो dx और dx मिलके dx स्क्वायर हो गया। क्या आ गया? ये dx। तो d2y का मीनिंग हुआ कि y का 2 बार डिफरेंशिएशन, और नीचे वाले को dx
स्क्वायर पढ़ेंगे, होल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे। dx स्क्वायर पढ़ा जाता है और ऊपर वाले को d2y पढ़ा जाता है। क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि हम y का एक बार किए तो d पे पावर 1 हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि y का एक बार डिफरेंशिएशन। तो जो प्राप्त हुआ उसका फिर किए तो y का कितने बार हो गया डिफरेंशिएशन? 2 बार हो गया, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे? d2y पढ़ेंगे। और नीचे dx और ये dx मिलके कोई डाउट है तो ये फिर देखिए fx का एक बार किए तो एक डैश हुआ, लेकिन यहाँ fx का कितने बार हो गया? 2 बार। तो इसका किससे सूचित करेंगे? f डबल डैश x से सूचित करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। कोई डाउट है? यहाँ देखिए y का fx का एक बार किए तो एक डैश हुआ, 2 बार किए तो y का यहाँ कितने बार हुआ? 2 बार हुआ, तो इसको हम लोग y डबल डैश से भी सूचित करेंगे या इसको y2 से भी सूचित करेंगे। नीचे लिखा रहेगा तो 2 होगा, ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो डबल डैश होगा। तो y2 लिखा हुआ रहा तो समझ जाना है कि d2y बाय dx स्क्वायर का मान पूछ रहा, या y डबल डैश भी लिखा रहा तो भी समझ जाना है कि d2y बाय, कहीं को मन में क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे कोटि 2 का अवकलज कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं, अवकलज कहते हैं। तो कैसे होगा द्वितीय कोटि का अवकलज? पहले y बराबर fx का एक बार करेंगे, ये प्राप्त हुआ, तो जो प्राप्त हुआ उसका पुनः एक बार और कर देंगे। कितने बार हो गया? 2 बार हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि का अवकलज। कोई डाउट है? बोलिए। दोनों तरफ दिखा सवाल में तो बोथ साइड लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, एक ही तरफ दिखा तो एक ही तरफ लिखना। कोई डाउट है तो बोलिए। तो 5.7 भी आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए 5.7 देखिएगा। बस जो थ्योरी में हम लोग सीखे हैं 100% उसी थ्योरी का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। एक भी स्टेप परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा। ऐसे तो 1 से लेके 1 से लेके 10 तक सभी सवाल एक समान है। ऐसे A to Z सवाल को आप एक समान कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक सवाल में कितने बार करना है? 2 बार। चलिए यहाँ देखिए 1 से लेके 10 तक आपसे पूछा जा रहा है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का पूछ रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। अवकलज ज्ञात कीजिए, यह है आपका सवाल। ध्यान से देखना क्या कह रहा है? 1 से लेके 10 तक इसी तरह का सवाल दिया हुआ है कि क्या ज्ञात करना है? द्वितीय कोटि का अवकलज। तो हम लोग समझ गए कि क्या पूछ रहा है आपसे। तो कितने बार पूछ रहा है डिफरेंशिएशन? 2 बार पूछ रहा। चलिए 2 बार किया जाए। इच्छा हो तो y नाम रखकर भी बना सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो y नाम रखना कंपलसरी, तो बिना नाम का ही बनाते हैं हम लोग। देखिएगा गौर से, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या पूछ रहा है? द्वितीय कोटि का अवकलज। मीन्स कितने बार डिफरेंशिएशन? 2 बार। तो पहले कितने बार करेंगे? 1 बार कीजिए। तो बोथ साइड है या एक ही साइड है? तो क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्सपर्ट हो गए हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए, नहीं हुए हैं तो लिख के कीजिए। जो इच्छा हो उसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए किया जाए। किसका नियम है? चोर का। बनाया हुआ ही सवाल दिखेगा आपको, अब अलग से बनाने का कोई जरूरत आपको नहीं दिखेगा।
एक ही सवाल बार बार रिपीट होगा जो आप 5.2 से लेकर 6 तक पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ देखिए किसका नियम है, जोड़ का, क्योंकि दिख रहा है जो क्या कहता है जोड़ का नियम, एक्स स्क्वायर के साथ भी डी बाई डी एक्स, 3x के साथ भी डी बाई डी एक्स और 2 के साथ भी डी बाई डी एक्स कीजिए। एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स तो x पे पावर n हुआ नहीं है, तो x पे पावर n का डी बाई डी एक्स n इंटू एक्स पे पावर n माइनस, जितना जल्दी हो 2x लिख देना, प्लस 3x के साथ भी ना होगा डी बाई डी एक्स, तो चर के साथ अचर गुना में है, तो डी बाई डी एक्स का नियम कहता है कि अचर बाहर और x का डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 2 के साथ भी ना, तो 2 का डी बाई डी एक्स मिस कॉन्स्टेंट का 0 हो गया डी बाई डी। कोई डाउट है? एक्सपर्ट हो गए तो यहाँ से डायरेक्ट उछल के आप यहाँ आ सकते, ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं। चलिए हल कीजिए इसे, क्या मिला 2x, तो ये कितने बार हुआ, एक बार हुआ। अब क्या करना है, द्वितीय कोटि का पूछ रहा है तो एक बार इसका और कर देना, तो अगेन लिखना होगा, अगेन पुनः डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ देखिए एक्सपर्ट हो गए हैं तो डायरेक्ट 2 अचर के रूप में x का डी बाई डी एक्स 3 का फिर समाप्त हो गया। तो 2 लाइन का सवाल है, यहाँ देखिए क्या लिखे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, तो इसका एक बार और होगा ना डी बाई डी कीजिए, किसका नियम कीजिए, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट के साथ भी डी बाई डी एक्स, तो 2 अचर के रूप में x का डी बाई डी एक्स और 3 के साथ भी डी बाई डी एक्स, तो 2 इंटू 1 प्लस 0। कोई डाउट है? तो इसी तरह का सवाल 1 से लेकर 10 तक है, तो सभी सवाल को आप बना सकते हैं। तो y कितने बार हुआ, एक बार किए, जो प्राप्त हुआ उसका फिर एक बार और कर दिए, कितने बार हो गया। तो इसी काम पर हम लोग थ्योरी में किए हैं, y नाम रख के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं को, लेकिन परंतु नहीं। तो इसलिए 5.7 का 1 से लेकर 10 तक बना जाइएगा। चलिए आगे देखिए, अब बताइए 1 से लेकर 10 तक 5.7 का 1 से लेकर 10 तक जो सवाल नहीं बना हो उसे पूछा जाए। कौन सा? चलिए देखिएगा, जो 6 है वो 7 है और जो 7 है वो आपका 6 है, तो दोनों में से किसी एक के पास चलते हैं, तो 7 के पास चलते हैं। देखिएगा 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7, e पे पावर 6x इंटू cos 3x, क्या पूछा जा रहा है कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें, अवकलज ज्ञात कीजिए, यह है आपका सवाल। चलिए देखिएगा पहले, उसके बाद लिखना। चलिए यहां देखिए पहले, e पे पावर 6x इंटू cos 3x। चलिए यहां देखिए पहले क्या पूछा जा रहा है आपसे कि द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय कोटि का अवकलज का मीनिंग कितने बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन। पहले हम लोग एक बार करेंगे, जो उससे प्राप्त होगा उसका एक बार और कर देना। चलिए पहले कितने बार किया जाए, एक बार। एक ही तरफ है कि 2 तरफ है, एक ही तरफ होगा। डिफरेंशिएटिंग विथ
रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए कीजिए, किसका है डी बाई डी एक्स, पहचानिए किसका डी बाई डी एक्स है, नियम है कि फॉर्मूला है, नियम है। अब ऊपर से ही दिख जाना चाहिए, ये भी चर, ये भी चर, और दो चर के बीच में क्या है, तो इस तरह के डी बाई डी एक्स को u इंटू भी कहते हैं। क्या कहता है, u बाहर v के साथ डी बाई डी एक्स। एक्सपर्ट हो गए हैं तो ये लिखने का भी कोई जरूरत, डायरेक्ट डी एक्स करके जवाब आप दे सकते हैं। प्लस v बाहर और u का डी बाई डी एक्स, u का डी बाई, चलिए क्या जाए डी बाई डी एक्स। चलिए बिना तोड़े हुए हम लोग करेंगे। पहले कौन है, cos x का डी बाई डी एक्स माइनस साइन 3x। क्या जिसे आप x कह रहे हैं वो सिर्फ x है, नहीं पुनः होगा, कीजिए पुनः। तो 3 अचर के रूप में x का डी बाई डी एक्स, इनका खेल प्लस cos 3x कौन है, e पे पावर x, तो e पे पावर x का डी बाई डी एक्स, जिसे आप x कह रहे हैं वो सिर्फ x है, पुनः होगा। तो 6x का डी बाई डी एक्स, 6 अचर के रूप में बाहर x का, इनका भी खेल समान। तो हो गया एक बार डी बाई डी एक्स। अब जो हल दिख रहा है उसको कीजिए, किया जाए उसे। क्या दिख रहा है बोलिए, इसके पास भी e पे पावर 6x, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, तो दोनों से 3 के साथ e पे पावर 6x कॉमन, क्या बचा, माइनस गुना 1 गुना साइन 3x, माइनस साइन 3x, प्लस 3 कॉमन ले लिया है तो 2 बचा, 2 इंटू 1 मीन्स 2, ये से ले लिया तो ये बचा, हो गया एक बार डी बाई डी एक्स। अब एक बार और करना है क्योंकि द्वितीय कोटि का चाहिए, तो एक बार और कीजिए इसे। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कीजिए अगेन किसका डी बाई डी एक्स, गौर से देखिए, ये पूरा क्या हो गया चर, और ये क्या हो गया, तो पहला नियम, चर के साथ अचर गुना हो तो डी बाई डी एक्स का नियम क्या कहता है, अचर बाहर और चर के साथ डी बाई डी एक्स। इसको सजा भी लेते हैं साथ ही साथ इसको सजा भी लेते हैं, जोड़ घटाव करना आसान होगा। तो पहले किसको लिख दीजिए, प्लस को, सजाए तो भी ठीक, नहीं सजाए माइनस साइन। चलिए 3 इंटू किसका डी बाई डी एक्स है, पहचानिए, पहचानिए, इस पूरे को पहचानिए, किसका डी बाई डी एक्स है। क्या दिख रहा है, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा एक हो गया और एक ये हो गया, तो ये कौन है, चर है कि अचर, ये भी कौन है, तो ये भी चर, ये भी चर, और दो चर के बीच गुना के डी बाई डी एक्स को हम लोग u इंटू भी करते हैं, u इंटू भी करते, तो u इंटू भी का रूप बनिए, तो u इंटू भी का डी बाई डी एक्स, 3 पूरे के साथ ना गुना है, तो जो भी लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सबको लिखना है, ये ध्यान में रहे। तो u बाहर भी के साथ डी बाई डी एक्स, लिखने के लिए नहीं सीखना है, वो तो आप ऐसे भी एक्सपर्ट हैं, प्लस भी बाहर और u का डी बाई, एक्सपर्ट है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लिख के दिखाना कंपलसरी नहीं, कोई प्रॉब्लम है। 3 होल के साथ इंटू है, इसलिए जो भी लिखेंगे छोटी ब्रैकेट के
तभी सत्य होगा। चलिए 3 इंटू इसके साथ है डिवाइड डी एक्स। चलिए इससे पहले लिख ई पे पावर, चलिए किया जाए। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि किसका नियम है ये, माइनस। तो माइनस के नियम का भी प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ चर के साथ अचर गुना है उसका भी प्रयोग कर रहे हैं, दोनों एक साथ। तो 2 अचर के रूप में बाहर चर का डिवाइड डी एक्स, चर का डिवाइड कौन है ये, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का डिवाइड डी एक्स माइनस साइन 3x, जिसे आप x कह रहे हैं वो सिर्फ x है, फिर होगा 3 अचर के रूप में बाहर x का, इसका हो गया डिवाइड डी एक्स। अब डिवाइड डी एक्स इसके साथ भी, तो साइन 3x का डिवाइड डी एक्स कॉस 3x, अब फिर 3x का होगा, 3 बाहर x का, इनका खेल समान, प्लस 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x इंटू कीजिए किसका डिवाइड डी एक्स है, ई पे पावर एक्स का रूप है। तो ई पे पावर एक्स का डिवाइड डी एक्स, ई पे पावर एक्स ही, लेकिन जिसे आप x कह रहे हैं वो x है, फिर होगा तो 6x का, 6 बाहर x का ब्रैकेट। कहीं को डाउट है? तो 3 इंटू, चलिए हम देखिए ई पे पावर क्या बचा, माइनस, यहां देखिए 2 इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू 3 इंटू 1, माइनस के साथ 2 गुना 3 6 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x। को प्रॉब्लम है? चलिए यहाँ देखिए, तो ये जो ई पे पावर 6x है ये पूरे के साथ ना गुना है, तो पूरे के साथ गुना में लिखना हो, तो पूरे के साथ गुना में लिखना होगा, एक और देना होगा। कभी आपका सॉल्यूशन क्या होगा, सत्य होगा, अन्यथा सॉल्यूशन आपका असत्य होगा। चलिए प्लस 6 इंटू 1 6 ई पे पावर 6x इंटू 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x। कोई डाउट है? अब क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है ना, माइनस के साथ 6। चलिए अब क्या दिख रहा है सॉल्यूशन, बोलिए। 2 बार हो गया ना डिवाइड डी एक्स, तो खेल क्या हो गया अब आपका समझ। अब जो हल दिखे, जैसा हल दिखे उस हल को पूर्ण कीजिए। क्या दिख रहा है, बोलिए क्या दिख रहा है? इसके पास भी ई पे पावर 6x, इसके पास भी ई पे पावर 6x, तो दोनों से ई पे पावर 6x को क्या बचा, माइनस 6 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x, प्लस इसे ले लिए कॉमन, तो 6 के साथ क्या बचा, 2 कॉस 3x माइनस साइन 3x, 3 ई पे पावर 6x माइनस 6 साइन 3x 3 कॉस 3x प्लस 6 से इंटू है ना, तो दोनों से इंटू होगा, 6 दूनी, जो एक समान है उसे एक साथ जोड़िए, जो एक समान है उसे एक साथ घटाइए, तो माइनस 3 कॉस 3x और प्लस 12 कॉस 3x, प्लस का बड़ा है तो 9 कॉस 3x, माइनस 6 साइन 3x और माइनस 6 साइन 3x। कोई डाउट है? अभी भी कोई हल दिख रहा है? फिर कॉमन दिख रहा है 3, क्या बचा, 3 कॉस 3x माइनस
4 साइन 3 गुना 3 ई पे पावर 6 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3। सॉल्यूशन को बिल्कुल सतर्क होकर करना होगा, तभी पूर्ण रूप से आंसर मिलेगा। यदि सही तरीके से आप नहीं लिखिएगा तो पूर्ण रूप से आंसर, तो सही तरीके से आपको लिखने के लिए भी आपको सीखना होगा। लिखिए, कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने तरफ से चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 8 के पास चले जाते हैं। यदि कोई है तो पूछा जाए, 1 से 10 तक में यदि कोई है तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए 8, 9, 10 में किसे बताया जाए? तो 8 के पास चले जाते हैं। किसके पास? बोलिए किसके पास जाना है? चलिए तब देखिए, इससे tan इनवर्स x, इसी के पास जा रहे हैं। क्या कह रहा है? द्वितीय कोटि का अवकलन। कहानी क्लियर है। कितने बार करना होगा? 2 बार। चलिए यहां देखिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स इसका dy लिख के कर रहे हैं, dy dx। क्या होगा? बोलिए tan इनवर्स x का dy dx 1/1 प्लस, पूर्ण रूप से फॉर्मूला है, लिख के किए dy dx। एक बार हो गया ना? एक बार अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, फिर इसका डी बाई डी एक्स। बोलिए ये किसका है डी बाई डी एक्स? बोलिए ये किसका है? u बाय भी का है या नहीं है? तो u बाय भी हम लोग कह सकते हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं। 1 को क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 0। तो अंश भी चर, हर भी चर, तो किसका रूप हो गया? u बाय भी का डी बाय डी एक्स हो गया। एक तो u बाय भी कह सकते हैं, और दूसरा नीचे क्या है? चर है ना। यहां देखिए नीचे क्या है? चर है। जब नीचे चर है तो चर किसका नाम है? तो 1/x का भी रूप हम लोग इसे कर सकते हैं। तो जैसे इच्छा वैसे बनाए। ऐसे हम लोग दोनों पे विचार करेंगे। तो पहले u बाय भी पे विचार करते हैं। चलिए किसका है रूप? u बाय भी का डी बाय, क्या है नियम? भी बाहर लिख के किया जा रहा है, u का डी बाय डी, माइनस के साथ u बाहर भी का डी बाय डी एक्स, होल डिवाइडेड बाय भी का होल स्क्वायर। ये नियम कर दीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलिए 1 का डी बाई डी एक्स 0 माइनस 1 इंटू प्लस का नियम 1 का डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स। याद हो जाना चाहिए आप। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कीजिए, हो गया 2 बार। अब जो जोड़ घटाओ देखिए, 0 गुना 10 0, 0 प्लस 2x, 2x गुना 1 माइनस 2x, क्या मिला? माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हो गया 2 बार डिवाइड डी एक्स। चलो यहाँ देखिए एक और तरीके से करते हैं, इस जगह से 1 बाय एक्स से करते हैं। देखिए यहाँ पहले डी बाई डी, ये लिखा हुआ है ना,
तो किसका रूप है ये? 1/x का है। तो शॉर्ट विधि से भी बना सकते हैं और तोड़ के भी आप बना सकते हैं। चलिए तोड़ के बनाते हैं। नहीं कुछ तो इस होल पे पावर क्या है? 1 है। तो किस फॉर्मूले का रूप हो गया? x पे पावर n का रूप। लेकिन हम लोग x पे पावर n हर में नहीं अंश में जानते, इसलिए आपका काम है इसको नीचे से ऊपर ले जाइए। नीचे से जब ऊपर ले जाएंगे तो आधार में कोई चेंज, पावर का सिर्फ चिन्ह बदलता है। तो +1 ऊपर जाके तो प्रॉब्लम है। किस फॉर्मूले के रूप में आ गया? x पे पावर n के रूप। x क्यों बोले? क्योंकि ये चर है, इसलिए ये x का रूप हो गया। तो x पे पावर n, लेकिन क्या वो xd के साथ है? फॉर्मूला तो है लेकिन पूर्ण रूप से तोड़ा जाए तो 1 + x² पे पावर में, तो नीचे क्या होगा d के साथ? क्लियर है? आधार d के साथ होता है। तो आधार क्या है? जो बचता है उसी को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो जो बचा है उसमें ज्वाइंट है या नहीं है? ज्वाइंट नहीं, प्लस के रूप में ज्वाइंट नहीं होता है। ज्वाइंट तो नहीं है लेकिन सिर्फ x भी नहीं है, इसलिए एक बार और होगा। तो d × 1 + x² कीजिए किस फॉर्मूले का रूप? dx पे पावर n/dx का फॉर्मूला n × x पे पावर n - इनका खेल। किसका नियम? 1 का d/dx और x² का d/dx कर दीजिए, जोड़ घटा गुना भाग। -1 - 1 0 + 2x -1 गुना 2x, पावर को नीचे कर दीजिए। तो जैसे इच्छा हो वैसे आप बना सकते हैं। बताने का मतलब यही है कि जैसे इच्छा हुआ वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको नीचे लिख देते हैं। इसको कहाँ लिख देते हैं? नीचे लिख देते हैं। क्या हो गया ये? -2x/1 + x² का होल स्क्वायर। देखिए ये और करके हो गया। चलिए यहां देखिए, अब आगे जो सवाल है वो 11 के ही तरह आपका आगे सभी सवाल है, ध्यान से देखना है। क्या है 11? y = 5 cos x - 3 sin x, ये दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है तो सिद्ध करें। टू प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है? d2y/dx² + y = 0। आगे सभी सवाल इसी तरह है। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन। y = 5 cos x - 3 sin x। देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि y का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए d2y/dx² + y = 0। तो सिद्ध कैसे किया जाता है? प्रूफ कैसे किया जाता है? LHS को हल करके और RHS को हल करके। तो LHS को हल करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक y का वैल्यू चाहिए, वो तो है आपके पास, और क्या चाहिए? d2y/dx² चाहिए। तो d2y/dx² है आपके पास। तो आपका काम है
कि LHS को हल करने के लिए जो है वो तो ठीक है, और जो नहीं है पहले उसे क्या किया जाए, मालूम किया जाए। काम एक ही है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सवाल भले बदलेगा लेकिन हल 2 बार का ही होगा। तो क्या चाहिए आपको, d2y/dx² चाहिए LHS को हल करने के लिए। तो चलिए d2y/dx² निकाला जाए। तो y का कितने बार करना होगा डिफरेंशिएशन, 2 बार। यहाँ बोथ साइड है ना, बोथ साइड कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x किया जाए। y का x के सापेक्ष dy बाय डायरेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ भी dy/dx, फाई अचर के रूप में cos x का dy/dx, फिर x का किए तो भी ठीक, नहीं किए क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। x का dy/dx माइनस इसके साथ भी dy/dx, तो 3 अचर के रूप में बाहर sin x का, फिर x का, तो dy/dx इक्वल टू माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ये कितने बार हुआ, ये चाहिए कितने बार, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चले यह देखिए, कल हम लोग थ्योरी में सीखे थे कि dy/dx का d/dx क्या सीखे हैं, d2y/, ये याद हो जाना चाहिए आपको, ये याद हो जाना चाहिए, लिख के भी कर सकते हैं। थ्योरी में हम लोग सीखे dy/dx का d/dx, d2y/dx², इनका हो गया। चलिए इसका भी d/dx, तो इस ओर भी कीजिए d/dx, किसका नियम, इसके साथ भी d/dx, इसके साथ भी, तो -5 अचर के रूप में sin x का d/dx, x का 3 बाहर cos x का, फिर x का, तो d2y/ इक्वल टू माइनस माइनस, कोई डाउट है, चलिए देखिए सिद्ध करके बताना है। अब चलिए LHS के पास, क्या है LHS, d2y/ प्लस y। देखिए यहां पहले तो d2y/dx² का वैल्यू तो माइनस 5 cos x अब प्लस 3 sin x, इसके स्थान पे इसका वैल्यू, इसका स्थान पे इसका वैल्यू, प्लस y का वैल्यू 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिएगा पहले -5 cos x से प्लस 3 sin x से क्या मिला, इक्वल टू, सिद्ध हो गया आपका, कोई डाउट है। यहां देखिए, एक तो ये है प्रोसेस बनाने का जो सबसे आसान और सबसे सिंपल है। क्या है सिंपल, कि LHS में जो चाहिए यदि वो है तब तो ठीक है, यदि जो चीज नहीं है पहला काम है उसे आप निकाल लीजिए और सब का मान उठा के LHS में पुट कर दीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ एक तो प्रोसेस, ये एक और प्रोसेस है। देखिए यहाँ बिना LHS के मदद से आप हल किए हुए आप RHS को, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं। देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, तो इसे प्रूफ करने के लिए मैक्सिमम y का कितने बार करना है डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा। बिना LHS को सॉल्व किए हुए कैसे प्रूफ करेंगे, LHS इक्वल टू RHS। तो इस LHS इक्वल टू RHS को प्रूफ करने के लिए y का मैक्सिमम कितने बार डिफरेंशिएशन करना होगा, 2 बार। 2 बार कर दिए। चलिए देखिएगा यहाँ d2y/dx² इक्वल टू, क्या दिख रहा है आपको, इसमें कुछ कॉमन उमन भी दिख रहा है,
नहीं कुछ तो क्या कॉमन, माइनस कॉमन, नहीं कुछ तो क्या कॉमन, तो माइनस कॉमन। देखिएगा यहाँ तो क्या बचा, -5 + 5 प्रोसेस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया। तो d2y/dx² माइनस इस पूरे का नाम, पूरे का नाम, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, -y को इस तरफ लेते आइए, प्रूफ हो गया। यहां देखिए, लेकिन ये हमेशा मदद नहीं करता है, ये हमेशा मदद आपको, लेकिन ये प्रत्येक, ये हमेशा आपको मदद करेगा। दोनों में अंतर यही है, यदि ये चीज आपको सजा हुआ मिल गया तब तो ये मदद आपको करेगा, और यदि सजा हुआ नहीं मिला तो आपको ये मदद करेगा। तो ये दोनों के लिए मदद है। ये सवाल किसी भी तरह का होगा, ये प्रत्येक के लिए मदद करेगा, और ये मदद कब करेगा, जब सजा हुआ मिलेगा ये तब मदद करेगा। इसलिए फॉलो उसी को करना है, समझिए, विशेष करके इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो सेम इसी तरह का सवाल क्वेश्चन नंबर 11 के ही तरह सेम क्वेश्चन आपका 11 के ही तरह सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, 15 है। यहां देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के तरह आप क्वेश्चन नंबर 15 को आप बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को सेम सवाल है, एक भी स्टेप परिवर्तन नहीं होगा। लीजिए, कहीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं।